Hello students, in this video we will discuss about relative permittivity or dielectric constant of any medium. So we know that the formula of dielectric constant epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एज यू नो दैट एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम and epsilon naught permittivity of free space or vacuum। permittivity of vacuum or air ओके। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन से दैट द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is defined as dielectric constant of medium. So this is the definition. In this way, its definition will be the ratio of permittivity of medium and permittivity of vacuum is known as relative permittivity or dielectric constant. Now we will define another definition of relative permittivity or dielectric constant. Since we know that the force between the two charges which are placed in any medium, देखो बच्चों टू चार्जेज है Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है और ये वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं। तो बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज F इज इक्वल टू K के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ दीज टू चार्जेज आर प्लेस्ड एनी मीडियम, अगर ये दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में प्लेस्ड है तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा फॉर मीडियम एफ एम मीडियम के लिए है। मीडियम के लिए यही फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट यहां लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट और यहां पर है 1/एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन अपॉन 1 दैट इज एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 की अगर कंपैरिजन करें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है? एप्सिलॉन आर के।
So from equation 1 and 4, इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन आर, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5। सो इस फॉर्मूले से भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन बता सकते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या होगी? द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज which are placed in any vacuum, which are placed in vacuum, and the force between the same charges having same distance but placed in any medium is known as dielectric constant. In this way, another definition of dielectric constant is the ratio of force acting between the two stationary point charges. दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। एफ नॉट किसके लिए है? वैक्यूम और एयर के लिए है। एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम चार्जेज हैविंग सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रखनी है और सेम चार्जेज हैं सेम डिस्टेंस पर हैं लेकिन किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो वो फोर्स क्या हो गया? एफ एम हो गया। और इन दोनों का रेशो क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अलग अलग होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। फॉर मेटल के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा? इनफाइनाइट। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर 81 होता है लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट 80 लिख लिया जाता है। यहां पर देखो ये एफ नॉट अपॉन एफ एम, दोनों के यूनिट सेम होंगे। यहां भी न्यूटन आएगा, यहां भी न्यूटन आएगा, तो दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए ये क्या है? यूनिटलेस। और यूनिटलेस के साथ साथ क्या है? ये डायमेंशनलेस है, इसलिए हमने यहां पर इसका यूनिट भी नहीं लिखा है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? यूनिटलेस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। It is dimensionless also. Dimensionless, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। So, if you find the video beneficial for you, then you like the video, subscribe and share in your friend circle. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।